यूज ऑफ आर्टिकल्स ए, एन एंड द यानी कि दी, यानी कि ये तीन आर्टिकल्स हैं, इनका यूज कैसे करेंगे हम, है ना। तो इनका यूज करने के लिए पहले तो हम देखते हैं ए और एन एंड दी को आर्टिकल्स कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं आर्टिकल्स? दो प्रकार के होते हैं भाई। कौन कौन से? तो हमारा आर्टिकल होते हैं, एक तो इंडेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन को इंडेफिनेट आर्टिकल क्यों कहते हैं इनको भाई इंडेफिनेट आर्टिकल? क्योंकि किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु या बोध नहीं होता है, यानी कोई, क्योंकि किसी भी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, तो वहाँ क्या करते हैं भाई ए एन का प्रयोग करते हैं। ए एन का प्रयोग के बाद डी से दी आता है अपना नेक्स्ट आर्टिकल। कौन सा आता है? डेफिनाइट, डेफिनेट या डिफाइनाइट आर्टिकल्स। द डेफिनेट आर्टिकल्स क्या है? द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, इसलिए इसे डेफिनेट आर्टिकल, डिफाइनाइट आर्टिकल कहते हैं। ठीक है सब, यानी कि निश्चित, यानी कोई जैसे है हमारे, जैसे कि हम देखें ए एन डी के में देखें भाई, जैसे बुक है, चेयर है, एप्पल है, इंक पॉट है, तो ये क्या है? इनमें ए एन डी का प्रयोग होगा। और जैसे दी, जैसे कोई हमारा जैसे हिमालय है, द हिमालय यूज़ करेंगे। ठीक है। और जैसे द इंडिया गेट है, तो इंडिया गेट का आगे क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं यूज ऑफ ए का प्रयोग, यानी ए आर्टिकल का प्रयोग। कैसा आर्टिकल है ये? इंडेफिनेट आर्टिकल है, क्योंकि इसमें निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है। ए का प्रयोग कहाँ करते हैं भाई? इंग्लिश में, यानी अंग्रेजी में कंसोनेंट, व्यंजन की ध्वनि से शुरू होने वाले एक वचन शब्दों के पहले किया जाता है। समझ में आया भाई? यानी कि ए का प्रयोग व्यंजन कंसोनेंट्स की ध्वनि, यानी व्यंजन मीन्स इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई इसको? कंसोनेंट्स। कंसोनेंट्स मानो ए का प्रयोग व्यंजन की ध्वनि से शुरू होने वाले एक वचन शब्दों के पहले किया जाता है। यूज ऑफ ए, जैसे हमने कहा भाई ए बैट, क्या है? ए बैट, ए बैट। ए बैट यानी कि एक बल्ला। फिर आता है हमारा पटाटो। पटाटो क्या है भाई? क्या है? व्यंजन है, पी व्यंजन है कि नहीं है? तो यहाँ भी ए का प्रयोग किया है, ए पटाटो, एक आलू। नेस्ट, नेस्ट क्या है? घोंसला। नेस्ट, एन क्या है? कंसोनेंट है कि नहीं भाई? इसलिए इसके आगे भी हमने क्या ए का प्रयोग किया है, ए नेस्ट, एक घोंसला। मैन, एम क्या है? कंसोनेंट है, इसलिए इसके आगे भी क्या किया हमने? ए का प्रयोग किया, ए आर्टिकल का प्रयोग किया। एक आदमी, ए मैन, एक आदमी। हॉर्स, ये भी क्या है? हॉर्स। एच भी क्या है? एक कंसोनेंट है, इसलिए इसके आगे भी हमने क्या किया? ए का प्रयोग किया, हॉर्स, एक घोड़ा। वैन, बी भी क्या है? कंसोनेंट है, इसके आगे भी क्या है? कंसोनेंट मीन्स व्यंजन है, इसलिए ए का प्रयोग किया, एक गाड़ी। ए वैन, एक गाड़ी। ए फिश, एक मछली, यानी फिश। एफ भी क्या है? एक कंसोनेंट, व्यंजन है, इसलिए इसके आगे भी क्या? ए का प्रयोग किया। ए पैरट, पी भी क्या है? कंसोनेंट है, व्यंजन है, इसलिए इसके आगे भी हमने क्या किया? ए का प्रयोग किया। ए पैरट यानी कि एक तोता। आगे चलते हैं भाई हम, अब हम पढ़ेंगे ए के प्रयोग में, और भी हम बहुत सारे पढ़ सकते हैं ए के प्रयोग में, जैसे कि बुक, बी डबल ओ के बुक। बी यानी कंसोनेंट है, व्यंजन है, इसके आगे भी क्या लगा देंगे? ए बुक। ठीक है। चेयर, CHAIR, यानी सी क्या है? कंसोनेंट है, इसके आगे हम क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। ठीक है। ऐसे आगे हम पढ़ते हैं, यानी कि ए का प्रयोग कहाँ करते हैं? कंसोनेंट्स के पहले। ठीक है। कंसोनेंट्स
की ध्वनि से शुरू होता है उसके आगे हम ए का प्रयोग करते हैं। अब आके बढ़ते हैं हम एन का प्रयोग। एन का प्रयोग हम वहाँ करते हैं, एन का प्रयोग स्वर यानी वोवेल्स, इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्वर को? वोवेल। नहीं, एन का प्रयोग वोवेल्स ए ई आई ओ यू की ध्वनि से शुरू होने वाले एक वचन शब्दों के पहले किया जाता है। ठीक है, कैसे? एक वचन शब्दों के पहले प्रयोग किया जाता है एन का प्रयोग, किसके? वोवेल्स के ध्वनि से शुरू होने वाले। जैसे एप्पल, तो एन एप्पल। एप्पल यानी ए क्या है? एक स्वर है, तो क्या है भाई? यहाँ एन का प्रयोग लगा दिया। एलिफेंट, एलिफेंट देखो भाई, ई क्या है? एक स्वर है, इसलिए इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा? एन। एलिफेंट तो एक हाथी। एन आयरन यानी कि एक स्त्री, इसके आई क्या है? एक वोवेल्स है, स्वर है, इसलिए इसके आगे भी एन लगाया। एन ऑक्स, ये भी क्या है भाई? ओ क्या है? एक वोवेल है यानी कि स्वर है, इसके आगे भी एन लगाया यानी एन ऑक्स। एक बैल। एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला यू क्या है? वोवेल है, स्वर है, इसलिए इसके आगे भी क्या लगाया? एन लगाया। एन ऑरेंज, वो क्या है? वोवेल्स है यानी कि स्वर है, तो इसके आगे भी हमने क्या लगाया भाई? एन लगाया। फिर क्या आया? एन एग, ये क्या है भाई? ई डबल जी एग, ई क्या है? वोवेल्स है, स्वर है, इसके आगे भी हमने क्या लगाया? एन लगाया यानी कि एन एग, एक अंडा। एन आंट, देखो भाई आंट क्या है? ए क्या है? वोवेल है, स्वर है, स्वर की ध्वनि से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब इसका आगे भी हमने क्या लगाया? एन लगाया। तो ये क्या है? एक चींटी। तो हमने क्या देखा? ए एन के प्रयोग में ए कहाँ प्रयोग होता है? ए कंसोनेंट ध्वनि वाले शब्दों के आगे ए का प्रयोग किया जाता है एक वचन के लिए। ठीक है, एन कहाँ प्रयोग किया जाता है? वोवेल्स यानी स्वर की ध्वनि से शुरू होने वाले शब्दों को, यानी एक वचन शब्दों के आगे हम किसका प्रयोग करते हैं? एन का प्रयोग करते हैं। तो भाइयों ये क्या है? छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको ढंग से क्लियर पढ़ लें, ये समझ में आ जाएंगे। धीरे धीरे हम आगे लेवल भी बढ़ाएंगे, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब करें और पढ़ें भाइयों। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया टीचिंग और धमाकेदार हम आगे पढ़ेंगे। एक बम फटेगा, जैसे कि आप फिर ये कहोगे कि भाई इंग्लिश हमारे फटाफट समझने आने लग गई। तो हमने पढ़ा आज ए एंड एन का प्रयोग। ए का प्रयोग कंसोनेंट यानी कि व्यंजन ध्वनि से शुरू होने वाले एक वचन वाक्यों से पहले यानी शब्दों से पहले, और एन का प्रयोग एन का प्रयोग स्वर वोवेल्स ए ई आई ओ की ध्वनि शुरू होने वाले एक वचन शब्दों से के पहले किया जाता है। तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट से हमें हौसला मिलता है, हमें और बढ़िया, इससे और आगे भी हम बढ़िया वीडियो बनाएंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।